क्या आप दुनिया के उस होटल के बारे में जानते हैं जहां ठहरने पर ग्राहकों को गोल्ड का आईपैड गिफ्ट किया जाता है? या फिर क्या आपके मन में ये ख्याल आता है कि आसमान में उड़ने वाला प्लेन स्पेस में क्यों नहीं उड़ सकता? क्या आप ऐसे जीव के बारे में जानते हैं जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है, लेकिन कैसे? क्या आप भारत की उस जगह के बारे में जानते हैं जहां काजू, आलू और प्याज के भाव पर मिलता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए लकी चीजों पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग विशेष रंग को लकी मानते हैं तो कुछ कार या बच्चे को अपने जीवन में लकी मानकर चलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां के लोग अंडरवियर को लकी मानते हैं? जी हाँ, इस अजीबोगरीब देश का नाम है इटली, जहां रहने वाले लोग नए साल के मौके पर लाल रंग का अंडरवियर पहनना लकी मानते हैं। इटली में न्यू ईयर के मौके पर आम नागरिक बाजारों में लाल अंडरवियर खरीदने के लिए जाते हैं और पूरा दिन उसे ही पहनकर घूमते हैं। उनका मानना है कि लाल रंग शुभ होता है और अपने साल की शुरुआत इस रंग के साथ करने से आपके साथ कोई भी बुरी घटना नहीं होती है। यही वजह है कि इटली में लाल रंग और अंडरवियर को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, जो वहां के लोगों के लिए लकी सिंबल है। नंबर 2, बिल्ली को कई जगहों पर अंधविश्वास की वजह से अशुभ माना जाता है। यही वजह है कि बिल्ली के रास्ता काटने पर लोग अपना रास्ता बदल देते हैं या फिर घर में काली बिल्ली का आना अशुभ मानते हैं। लेकिन मिस्र एक ऐसा देश है जहां बिल्लियों को इंसान से ज्यादा अहम माना जाता है। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की हत्या करना या उन्हें अशुभ मानने पर लोगों को मौत की सजा दी जाती थी, फिर चाहे किसी ने गलती से ही बिल्ली की जान क्यों ना ले ली हो। प्राचीन मिस्र के लोग बिल्लियों को अपने घर पर पालतू के रूप में रखते थे और उनके खान पान और आराम का पूरा ख्याल रखते थे। ऐसे में अगर आप मिस्र जाते हैं तो गलती से भी किसी बिल्ली को बुरा भला ना कहें। नंबर 3, हर देश में नागरिकों की सुविधा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसमें बस, ट्रेन और मेट्रो जैसे परिवहन शामिल हैं। इन्हीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने से सरकार की कमाई होती है, जिनसे सफर करना नागरिकों को भी सस्ता पड़ता है। लेकिन क्या आप दुनिया के ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां हर तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यात्रियों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस देश का नाम लग्जमबर्ग है, जो यूरोप का 7वां सबसे छोटा देश है। इस देश में रहने वाले 60% नागरिकों के पास अपनी निजी वाहन है, जिसकी वजह से उन्हें ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में देश में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए लग्जमबर्ग की सरकार ने अहम कदम उठाया और साल 2020 में सभी सार्वजनिक परिवहनों को नागरिकों के लिए फ्री कर दिया, ताकि आम नागरिक निजी गाड़ियों से सफर करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करें और देश में वायु प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। नंबर 4, अगर आपको लगता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट अमेरिका या जर्मनी जैसे देशों का होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ताकतवर पासपोर्ट की पहचान देश की ताकत या अर्थव्यवस्था से नहीं आंकी जाती है, बल्कि पासपोर्ट की ताकत का पता इस बात से चलता है कि वह अपने यात्रियों को कितने देशों का वीजा मुहैया करवाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे महंगा और ताकतवर पासपोर्ट अमेरिका का नहीं बल्कि जापान का है, जो अपने यात्रियों को कुल 191 देशों का वीजा मुहैया करवाता है। जापान इकलौता ऐसा देश है जो दुनिया में मौजूद 195 देशों में से 191 देशों का वीजा देता है। यही वजह है कि जापान के पासपोर्ट को दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सिंगापुर का पासपोर्ट आता है, जो 195 देशों में से 190 देशों का वीजा मुहैया करवाता है। नंबर 5, आमतौर पर हर किसी को ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करने की जल्दबाजी रहती है ताकि वह अपने काम पर पहुंच सके। लेकिन जर्मनी एक ऐसा देश है जहां ट्रैफिक सिग्नल पर वेट करना मनोरंजन का अहम कारण है। दरअसल इस देश में हर ट्रैफिक सिग्नल के खंबे पर एक डिजिटल गेम लगाया गया है, जिसकी मदद से आप सड़क के दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति के साथ टेबल टेनिस खेलने का लुत्फ उठा सकते हैं। जर्मनी में ट्रैफिक लाइट ग्रीन होने के दौरान सड़क पार करने वाले लोग इसी खंबे पर गेम खेलकर अपना वक्त गुजारते हैं। इसके बाद जैसे ही सिग्नल रेड होता है, वह गेम खत्म करके सड़क क्रॉस करते हैं। जर्मनी में यह खेल ट्रैफिक नियमों का पालन करने के साथ साथ लोगों का मनोरंजन करने का भी काम करता है, इसलिए यहाँ आपको हर ट्रैफिक सिग्नल पर इस तरह के गेम खेलने के लिए मिल जाएंगे। नंबर 6, अगर आपको लगता है कि धरती पर सबसे खतरनाक जानवर डायनासोर्स थे, तो आप बिल्कुल गलत हैं।
क्योंकि डायनासोर के अंत के बाद धरती पर दूसरे विशालकाय जीव अस्तित्व में आए थे, जिसमें से एक ये है जायंट टर्टल। कछुए की ये खास प्रजाति डायनासोर के अंत के बाद अस्तित्व में आई थी, जिसका आकार बहुत ही बड़ा था। यह कछुआ इतना ताकतवर और खतरनाक था कि अपने भोजन में मगरमच्छ जैसे खूंखार जीवों का शिकार करना पसंद करता था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि डायनासोर का युग खत्म होने के बाद धरती पर जायंट टर्टल समेत कई ऐसे जीवों ने राज किया था जो आकार में बेहद विशाल थे और किसी का भी शिकार करने की ताकत रखते थे। हालांकि बदलती जलवायु के कारण इन जीवों को भुखमरी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इन विशालकाय जीवों को खाना नहीं मिल पाया और उनकी मौत होती चली गई। अगर यह विशाल आकार का कछुआ आज अस्तित्व में होता तो शायद यह कोमोडो ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता। नंबर 7, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और विदेशों में यात्रा करना पसंद करते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में एक बार दुबई की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यह शहर अपने आप में जितना लग्जरी और शानदार है, उससे कहीं ज्यादा यहाँ की मेहमान नवाजी खास है। दुबई में बुर्ज अल अरब नामक एक बहुत ही शानदार और लग्जरी होटल मौजूद है, जो समुद्र के किनारे बनाया गया है। इस होटल में ठहरने वाले गेस्ट को एक खास तरह का गिफ्ट दिया जाता है, जो गोल्ड से बना आईपैड होता है। जी हाँ, अगर कोई पर्यटक बुर्ज अल अरब में रुकता है तो उसे स्टाफ की तरफ से गोल्ड की कवरिंग वाला आईपैड गिफ्ट किया जाता है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। हालांकि बुर्ज अल अरब में ठहरना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस होटल की गिनती दुनिया के सबसे महंगे और लग्जरी होटल्स में की जाती है। ऐसे में स्टाफ द्वारा यहाँ आने वाले पर्यटकों को गोल्ड आईपैड देना बहुत बड़ी बात नहीं है। नंबर 8, आसमान में उड़ान भरते हुए हवाई जहाज को देखकर कभी ना कभी आपके मन में भी ख्याल आया होगा कि आखिर एरोप्लेन स्पेस में क्यों नहीं उड़ता है, जबकि वह हवा में अच्छी तरह से बैलेंस बना सकता है। दरअसल हवाई जहाज को हवा में उड़ान भरने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहली, उसके विंग्स, जिसकी मदद से वह जमीन से ऊपर की तरफ जाता है, और दूसरी अहम चीज है उसका पावरफुल इंजन, जो प्लेन को आसमान में बिना किसी सहारे के उड़ने में मदद करता है। ऐसे में हवाई जहाज आसमान में तभी उड़ान भर पाता है जब उसके विंग्स को पर्याप्त मात्रा में हवा मिलती है, जिसके संपर्क में आने से विंग्स प्लेन को आसमान में उड़ाने में मदद करते हैं और उसका पावरफुल इंजन प्लेन को आगे की तरफ धकेलने का काम करता है। ऐसे में यात्रियों से भरे प्लेन के लिए हवा में 13 किलोमीटर यानी 45,000 फीट से ऊंचाई पर उड़ान भरना असंभव है, जबकि फाइटर जेट 51,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा ऊंचाई पर जाने में पृथ्वी का वातावरण बहुत ही डेंस हो जाता है, जहां पर्याप्त हवा न होने की वजह से प्लेन के विंग्स हवाई जहाज को आगे की तरफ नहीं बढ़ा पाते हैं। यही वजह है कि हवाई जहाज आसमान में सिर्फ उसी ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वहीं अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए पृथ्वी के वातावरण को पार करना होता है और स्पेस में किसी तरह की हवा भी मौजूद नहीं होती है। ऐसे में वहां पर हवाई जहाज को चला पाना असंभव हो जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों हवाई जहाज स्पेस में नहीं उड़ते हैं। नंबर 9, अगर आपको लगता है कि इंसानों की तरह हर जीव को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों की टीम ने भूमध्य सागर के तल पर एक ऐसा जीव खोज निकाला है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है और प्रजनन भी करता है। यह जीव दिखने में काफी हद तक एक कवच वाली जेलीफिश की तरह लगता है, जिसका आकार 1 मिलीमीटर जितना होता है। वैज्ञानिकों को हैरानी है कि इतनी गहराई में बिना ऑक्सीजन के सिर्फ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं। फिर यह जीव बिना ऑक्सीजन के जिंदा कैसे रह सकता है? वैज्ञानिकों ने अभी तक इस रहस्यमय जीव का नाम तय नहीं किया है, क्योंकि इसको लेकर कई तरह के शोध बाकी हैं। लेकिन इस खोज से यह साबित होता है कि धरती के गर्भ में ऐसे बहुत से रहस्यमय जीव मौजूद हैं, जिन्हें देखना और समझना इंसान की सोच से बहुत विपरीत है। नंबर 10, काजू की गिनती दुनिया के सबसे महंगे ड्राई फ्रूट्स में की जाती है, जिसका सेवन करने से शरीर को कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। यही वजह है कि भारतीय बाजारों में काजू की कीमत काफी ज्यादा है, जो 1000 से 1200 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर बिकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां काजू की कीमत आलू और प्याज से भी कम होती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। झारखंड में स्थित जामताड़ा के नाला गांव में भारत के सबसे सस्ते काजू मिलते हैं, जहां आप
30 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से इस ड्राई फ्रूट को खरीद सकते हैं। दरअसल नाला गांव में तकरीबन 50 एकड़ जमीन में काजू की खेती की जाती है, जिसकी वजह से इस जगह को काजू नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर काजू के बड़े बड़े बागान मौजूद हैं, जहां काम करने वाले मजदूर बहुत ही सस्ते दामों में काजू को बेच देते हैं। इसके लिए नाला गांव की महिलाएं रोज शाम को सड़क किनारे काजू से भरी टोकरी लेकर बैठ जाती हैं, जो सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को 30 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से काजू बेच देती हैं। इस इलाके में काजू की खेती करने के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग द्वारा मजदूरों की मदद की जाती है, जिसके तहत हर सीजन में लगभग 50,000 काजू के पौधे लगाए जाते हैं। ऐसे में जब पेड़ पर काजू का फल आ जाता है तो मजदूर उस फल को तोड़कर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उन्हें आसपास की जगहों पर औने पौने दामों पर बेच देते हैं। नाला गांव के आसपास कोई प्रोसेसिंग प्लांट मौजूद नहीं है, इसलिए फल से काजू को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में गांव वाले काजू को फल समेत सस्ते दामों पर बेच देते हैं, जिसे ड्राई फ्रूट व्यापारी थोक के भाव खरीद लेते हैं और फिर प्रोसेसिंग प्लांट में फल से काजू को अलग करके बाजार में ऊंचे दाम पर बेच देते हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।